अब आते हैं यूपी की खबरों पर। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की जो जांच गुरुवार को सीएम योगी को सौंपी गई थी, उस पर आज सीएम योगी का पहला रिएक्शन भी आ गया है, वो भी उन्हीं के पुराने अंदाज में। सीएम योगी ने संभल में हुई हिंसा और डेमोग्राफी चेंज को लेकर विपक्ष पर खूब बरसे। देखिए रिपोर्ट। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संभल हिंसा की रिपोर्ट जब न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को गुरुवार को सौंपी थी, तभी इस बात का अंदाजा लग गया था कि ये बात अब सिर्फ कागज के पन्नों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यूपी के हर जिले तक इस मुद्दे की तपिश पहुंचेगी। और अभी पूरे तरीके से एक भी दिन नहीं बीता था कि सीएम योगी ने अपने पुराने रौबदार अंदाज में संभल की साजिश को उजागर कर दिया है। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर सीएम योगी के इस पहले रिएक्शन ने ये बात तो साफ कर दी है कि रिपोर्ट को जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कुछ न कुछ हकीकत तो है। तभी सीएम योगी इस तरह खुलकर डेमोग्राफी का जिक्र कर रहे हैं और विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। साथ में पिछली सरकारों पर माफियागिरी को लेकर भी सवाल उठाया है। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। खनन माफिया के नाम पर, भू माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है, जिसका प्रतापगढ़ एक अनुपम उदाहरण है। सीएम योगी का ये अंदाज आम जनता को खूब भाता है, इसीलिए बेबाक तरीके से सीएम योगी विपक्ष पर बरसे भी और सरकार की तरफ से किए गए बदलाव का रिपोर्ट कार्ड भी आम जनता के सामने रखा भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना, तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती की कार्रवाई संपन्न किया।
12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती होकर के गई। 12,000 से अधिक प्रतापगढ़ की बेटियां भी उसमें भर्ती होने हुई हैं। दरअसल सीएम योगी शुक्रवार को प्रतापगढ़ पहुंचे थे, जहां सीएम योगी ने मां बेल्हा देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। सई नदी पर बने घाट का निरीक्षण भी किया। इसके बाद जीआईसी मैदान में जनसभा की, जहां से कई सौगात भी दी। सीएम योगी ने 570 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। इसमें 260 करोड़ के 120 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 310 करोड़ के 74 नए कामों का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी सौंपा और दूसरी चल रही विकास परियोजनाओं का जायजा भी लिया। प्रतापगढ़ में सोने लाल पटेल मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा। कनेक्टिविटी की समस्या से जूझते रहे जिले को अब देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, इस एक्सप्रेसवे का 42 किलोमीटर हिस्सा प्रतापगढ़ से होकर गुजरेगा। इससे जिले की तस्वीर बदल जाएगी। अयोध्या से प्रयागराज के बीच बनने वाला 6 लेन हाईवे भी प्रतापगढ़ से गुजरेगा। ये हाईवे प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास को नई गति देगा। प्रतापगढ़ वो भूमि है जहां किसानों ने अपने पसीने से आंवला जैसे औषधीय अमृत फल को दुनिया के सामने रख दिया और जिले को एक नई पहचान दिलाई। वैसे ही अब योगी सरकार भी इस जिले को बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षित माहौल देकर नए भविष्य के दरवाजे खोल रहे हैं।